नबी पाक का मर्तबा तो वो मर्तबा है कि जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम नबियों का सरदार बनाया है। वो नबी के जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है, सबसे ज्यादा हसीनो जमील बनाया है। इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा हसीनो जमील, इतना बड़ा बरकत इस दुनिया के अंदर कोई न आया है और न कभी इस दुनिया के अंदर ऐसा आएगा। अल्लाहु अकबर। आखिर नबी पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना खूबसूरत बनाया था, कितना हसीनो जमील बनाया था। आज हम सबके घरों में बच्चे पैदा होते हैं, सब खुशियां मनाते हैं, सब अपने बच्चों की तारीफें करते हैं कि मेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ है बड़ा ही प्यारा बच्चा है। बाप को बच्चे से बड़ा प्यार होता है, माँ को अपने बच्चे से बड़ा प्यार होता है। अगर बेटा काला हो तब भी वो माँ के लिए शहजादा हुआ करता है। अगर बच्चा उसके अंदर कोई ऐब भी हो तो भी वो माँ की आंख का तारा हुआ करता है। कभी माँ उसको चांद कह करके पुकारती है, कभी माँ उसको तारा कह करके पुकारती है, कभी माँ उसको तरह तरह के अल्फाज से पुकारती है, कभी माँ उसको बुढ़ापे की लाठी कह करके पुकारती है। लेकिन अल्लाहु अकबर, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो इस दुनिया के अंदर कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, जब हजरत अली ने भी कह दिया कि नबी की मैं बराबरी कैसे कर सकता हूँ कि जिनका मर्तबा इतना बड़ा मर्तबा है, कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना हसीनो जमील बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि जब आप आमना के घर में पैदा हुए, जैसे ही हजरत आमना की नजर अपने बच्चे पर पड़ती है, नबी पाक पर पड़ती है, तो देखने के बाद पुकार उठती है कि ए दुनिया वालों सुन लो, ए मक्के वालों सुन लो। मैंने इन मक्के के अंदर जितने भी बच्चे हैं मैंने सबको देखा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जितना खूबसूरत बच्चा, जितना हसीनो जमील बच्चा मेरे गोद में अता फरमाया है, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक मैंने देखा ही नहीं। जब नबी पाक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया तो उनकी तारीफ सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि जो भी नबी पाक को देखता है या जिसने नबी पाक को ना भी देखा वो भी उनके चर्चे करता हुआ नजर आता है। शॉर्टकट अंदाज में मैं आपको 2-3 मिनट में बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे तुम्हारे नबी को कितना खूबसूरत बनाया था। आपको इसके अंदर इस बात का जवाब मिल जाएगा जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, माअज़ल्लाह, कि जैसे ही हजरत आमना इतनी बात कहकर के खामोश होती हैं, इतने में हजरत हलीमा चली आती हैं। जैसे ही नबी पाक के चेहरे पर नजर पड़ती है, देखती है कि ए आमना तेरे घर के अंदर बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने भी नहीं देखा है। मैंने तो बनु कुरैश के बच्चों को भी देखा है, मैंने तो बनु हाशिम के बच्चों को भी देखा है, लेकिन इतना खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर नबी पाक के चेहरे पर पड़ती है, पुकार उठते हैं, ए आमना हमारे घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा हसीनो जमील बच्चा पैदा फरमाया है। मैंने तो दूसरे मुल्क के बच्चों को भी देखा है, तिजारत के लिए मुल्क शाम भी जाता हूँ, वहां के बच्चों को भी देखा है, लेकिन इतना खूबसूरत बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। लेकिन जब दुनिया के अंदर दुनिया वाले नबी पाक की खूबसूरती के चर्चे कर रहे थे, अल्लाह के प्यारे हबीब की खूबसूरती के चर्चे कर रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला जो अपने महबूब से इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, जब वो देखता है कि दुनिया वाले मेरे महबूब के हुस्नो जमाल के चर्चे कर रहे हैं, मेरे महबूब की खूबसूरती के चर्चे कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए जिब्रील नशे मन को छोड़ और जाकर मेरे महबूब की शान में कसीदे पढ़। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन नबी पाक की बात पर लब्बैक कहते हुए फौरन नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं।
और पुकार उठते हैं कि ए आमना तुम कहती हो मैंने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, ए हलीमा तुम कहती हो मैंने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम कहते हो मैंने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अरे तुमने देखा ही क्या है, मैंने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अरफात के मैदान में रोते हुए भी देखा है, मैंने तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को सर्द होते हुए भी देखा है, मैंने तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलते हुए भी देखा है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती का मल्लाह बनते हुए भी देखा है, मैंने तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मिस्र की औरतों को उंगलियों को काटते हुए भी देखा है। इतना ही नहीं बल्कि मैंने तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी देखा है। ए दुनिया वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर जितने भी क़यामत तक जो भी बच्चा पैदा होगा सबको मुझको दिखा दिया है, और जितने भी नबी तशरीफ लेकर के आए हैं सबकी उम्मत को मैंने देख लिया है। लेकिन कसम रब्बे काबा की जितना खूबसूरत बच्चा ए आमना अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी गोद में पैदा फरमाया है, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक मैंने भी नहीं देखा है। मसलके आला हज़रत। जब दुनिया वाले आसमान वाले नबी पाक की खूबसूरती के चर्चे कर रहे हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है वो कहां खामोश रह सकता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि दुनिया वाले, जमीन वाले, आसमान वाले मेरे महबूब के चर्चे कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए दुनिया वालों सुन लो, जितना खूबसूरत मैंने इस दुनिया के अंदर अपने हबीब को पैदा फरमाया है, याद रखो कयामत आ जाएगी लेकिन इतना खूबसूरत इस दुनिया के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा ही नहीं। और याद रखो जिस सांचे से मैंने अपने महबूब को पैदा फरमाया है मैंने उस सांचे ही को तोड़ डाला है। अब कल कयामत तक इस दुनिया के अंदर मेरे महबूब से ज्यादा खूबसूरत कोई पैदा होगा ही नहीं। और लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। आज लोगों के जहन में एक बात रहती है कि आखिर हम जाएं तो किस राह पर जाएं, आखिर जाएं तो हम किस रास्ते पर जाएं, कि वो भी नमाज पढ़ते हैं हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी टोपी ओढ़ते हैं हम भी टोपी ओढ़ते हैं, वो भी दाढ़ी रखते हैं हम भी दाढ़ी रखते हैं, आखिर हम करें तो करें क्या? कौन सा रास्ता ऐसा है जो सीधा रास्ता जन्नत की तरफ हमको लेकर चला जाए? वो कहते हैं कि हमारे साथ रहो हम जन्नत में लेकर जाएंगे, एक जमात कहती है हमारे साथ रहो हम जन्नत में लेकर जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप लोग तवज्जो के साथ सुनेंगे तो एक मिसाल ऐसी देकर के जाऊंगा कि इंशाअल्लाह मौत आ जाएगी लेकिन कभी भी तुम किसी भी बदमज़हब से हार मारते हुए नजर नहीं आओ। आज ये स्टेज लगा हुआ है, अगर इस स्टेज के पीछे से अगर मियाऊ मियाऊ की आवाज आने लगे तो आप क्या कहोगे? क्या है? बिल्ली है। अगर इसी स्टेज के पीछे से अगर आवाज आने लगे भौंकने की तो आप क्या कहोगे? कुत्ता है। अगर इसी स्टेज के पीछे से आवाज आने लगे मुर्ग की तो आप समझ जाओगे कौन है? मुर्गा। क्यों समझ रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? अफला तशऊरून, क्या तुम शऊर नहीं रखते? अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अक्ल भी अता फरमाई है, हमको शऊर भी अता फरमाया है। जब हमारे अंदर अक्ल है तभी तो हमने जाना कि हाँ इस स्टेज के पीछे, इस पर्दे के पीछे अगर मियाऊ की आवाज आ रही है तो बिल्ली है, अगर भौंकने की आवाज आ रही है तो कुत्ता है, और अगर इसके पीछे से किसी मुर्ग की आवाज आ रही है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आप समझ जाओगे। तो याद रखो सिर्फ जानवरों की आवाज समझना ये आपके लिए बड़ी बात है कि आप समझ रहे हो और जान रहे हो कि हाँ इसके पीछे से कौन मौजूद है। आखिर तुमने देखा नहीं है कि है कौन, लेकिन आवाज से जान रहे हो कि कौन मौजूद है। इसी तरीके से इंसानों की भी कई आवाजें हैं, इंसानों की भी तरह तरह की आवाजें हैं, लेकिन आप अक्ल रखते हो, शऊर रखते हो, फैसला आपको करना है कि कौन सी आवाज सही है और कौन सी आवाज गलत है। एक तरफ से आवाज आती है जब 12वीं का महीना आता है, जब 12
रबीउल अव्वल शरीफ आती है तो एक तरफ से आवाज आती है कि ये शिर्क कर रहे हैं, ये बिदात कर रहे हैं, ये जुलूस निकाल रहे हैं, ये 12वीं मना रहे हैं, ये गलत तरीका है। लेकिन एक तरफ से आवाज आती है कि मिसले फारिस ज़लज़ले हो नजद में, मिसले फारिस ज़लज़ले हो नजद में, जिक्र कुरान तिलावत कीजिए। और एक तरफ से आवाज आती है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, लेकिन एक तरफ से आवाज आती है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक तरफ से आवाज आती है कि नबी तो चौधरी की तरह है, नबी तो हमारे बड़े भाई की तरह है। लेकिन याद रखो, एक तरफ की आवाज तो आप जान रहे हो कि कह रहे हैं कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह है, नबी तो बड़े भाई की तरह है। लेकिन एक तरफ से आवाज आ रही है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वे इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इनको, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। एक तरफ से आवाज आती है कि जिसका नाम अहमद या अली है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तुमको कुछ नहीं दे सकते। अल्लाहु अकबर। लेकिन एक तरफ से आवाज आती है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक तरफ से आवाज आती है कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद है तुम उसके पास थोड़ा सा इल्म मानो, खूब ज्यादा इल्म गैब मत मानो। लेकिन अल्लाहु अकबर, एक तरफ से आवाज आती है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अब फैसला आपको करना है कि किसकी आवाज सही है। एक तरफ से आवाज आ रही है गद्दार मुस्तफा की, और एक तरफ से आवाज आ रही है वफादार मुस्तफा। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको अक्ल दी है, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है। जब हजरत अली ने फरमाया कि मैं नबी पाक की बराबरी नहीं कर सकता, यही वजह है कि मैंने 6 मरतबा ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर तुम्हारे मुंह के अंदर लुआबे दहन डाला है। दिन निकलता है, लेकिन जैसे ही आप बेदार होते हैं आपकी किस्मत का सितारा ही चमक गया। जो अब तक आप बगदाद वालों को वाज़ो नसीहत नहीं कर रहे थे, लेकिन जब आप सुबह हुई निकल करके सामने आए, उसके बाद आपने बगदाद वालों को वाज करना शुरू कर दिया, उनको नसीहत करनी शुरू कर दी। और ऐसी नसीहत की कि जब आप अपनी मजलिस को स्टार्ट करते, जब आप अपनी महफिल को शुरू करते, तो आपकी महफिल के अंदर 70 हजार लोग उस महफिल के अंदर मौजूद रहते थे। और आपकी बात का, आपकी नसीहत का लोगों पर ऐसा असर होता था, ऐसी असर अंदाज आपका बयान हुआ करता था, आपकी बात हुआ करती थी कि जब महफिल पूरी हो जाती तो महफिल पूरी होने के बाद खुदा का खौफ लोगों के दिलों में हुजूर से पाक इतना डाल देते थे कि महफिल पूरी हो जाने के बाद में हर महफिल से 3-4 जनाजे उठते हुए नजर आते थे। फिर आपकी नसीहत का आलम यह था, तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मुंह के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन डाला, जिसकी बरकत से आपकी जो वाज थी, आपके जो बयान थे, जो नसीहतें थी, ऐसी नसीहतें बन गई कि जब आपने लोगों को सुनाना शुरू की, खुदा का खौफ उनके दिलों में बिठाना शुरू किया, तो मजलिसों के अंदर से जनाजे उठ रहे हैं। किस वजह से? खुदा के खौफ की वजह से। आज हमारे दिलों के अंदर कहाँ खौफ रखा है? अगर हमारे दिलों के अंदर खौफ होता तो हमारी हालतें ये ना होती। आज अगर हमारे दिलों के अंदर खौफ होता तो हमारे हिंदुस्तान की भी हालत ये नहीं होती जो आज हमारे हिंदुस्तान की हालत हो चुकी है। मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, ये सब हमारे खुद के अपने हाथों से कमाए हुए हैं। अगर हम अपने आप को जान लें, अपने आप को समझ लें कि हाँ हम मुसलमान
जिस इंसान को कहा जाता है कि ये मुसलमान तो वो हुआ करते थे कि अगर कोई इनके चेहरे को देख लेता था तो इस्लाम ले आता। आज लोग मुसलमानों को देखकर रास्ता काटते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक जमाना वो था कि जिस रास्ते से मुसलमान निकल करके जाता था तो लोग अपने आप को महफूज समझता करते थे कि मैं महफूज हूँ, मेरे साथ एक मुसलमान है। लेकिन हमने अपने किरदार को बिगाड़ लिया है। हमको तालीमात हासिल करनी चाहिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपने इस दुनिया के अंदर रहकर किस तरीके से जिंदगी को गुजारा है। आपने इस दुनिया के अंदर रहकर अपने सारी जिंदगी दर्स व तदरीस के अंदर आपने खर्च कर दी, अपनी सारी जिंदगी तसव्वुफ में आपने खर्च कर दी। इतना ही नहीं, एक मर्तबा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों को पढ़ा रहे थे, दरसगाह लगी हुई थी, आप बैठे हुए थे। लेकिन इतने में क्या होता है, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ हाथ इस तरीके से करते हैं, आपका इतना हाथ भीग जाता है। जितने भी वहां पर तालिबे इल्म बैठे हुए थे, जितने भी आपके वहां पर चाहने वाले बैठे हुए थे, सब कहने लगे कि हुजूर जरा हमको ये तो बता दीजिए आखिर आपका हाथ ये कैसे भीग गया है। हुजूर गौसे पाक सबको दर्स दे रहे थे, सबको पढ़ा रहे थे। कहने लगे कि आप अपनी तवज्जो दर्स में रखो, आप अपनी तवज्जो पढ़ाई में रखो, इस चीज की तरफ तवज्जो मत दो कि मेरा हाथ कहां से भीग चुका है। अल्लाहू अकबर। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब चाहने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था। लेकिन इतने में देखते क्या है कि खानकाह के सामने, आपकी दरबार के सामने एक काफिला खड़ा हुआ है, और जो काफिला खड़ा हुआ था वो सब का सब भीगा हुआ था। जैसे ही वो काफिला दरवाजे पर आया, आने के बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी खिदमत के लिए खड़े हो गए, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। आप मेहमानों की बड़ी कद्र किया करते थे। इतना ही नहीं, एक मेहमान, ऐसा मेहमान जिसने हुजूर गौसे पाक की बिल्कुल बात ही ना मानी, सारी जिंदगी गुनाहों में काट दी, लेकिन जब वो हुजूर गौसे पाक के दर पर आया तो हुजूर गौसे पाक ने जैसे ही उसको देखा फौरन उसके लिए आप खड़े हो। तो ये हुजूर गौसे पाक की तालीमात है कि अपने अंदर अदब को मलहूज रखो, इल्म से पहले अदब है। अल्लामा इमाम राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अदब पहले है, इल्म बाद में है। पहले आप अदब सीखो तभी इल्म सीख सकोगे, अगर अदब नहीं तो इल्म नहीं सीख सकते। अब जैसे ही वो काफिला आपके दरवाजे पर आया, उसके बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो काफिले वाले कहने लगे कि ए हमारे पीरो मुर्शिद, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अगर आज आप हमको न बचाते तो हम समंदर के अंदर वहीं गर्क हो जाते, हम सबकी वहीं पर मौत हो जाती। अल्लाहू अकबर। जितने भी वहां पर लोग बैठे हुए थे कहने लगे कि या गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि अगर कोई हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम किसी भी मुसीबत में लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के ये प्यारे बंदे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी मदद करने के लिए जरूर जाएंगे। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये काफिला समंदर के रास्ते से आ रहा था, लेकिन एक ऐसा तूफान आया कि उस तूफान ने इनकी कश्ती को पलट दिया। जैसे ही इनकी कश्ती पलटी, इन सब ने पुकारा कि या गौसे पाक अल मदद, या गौसे पाक अल मदद, ए हमारे पीरो मुर्शिद, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आइए हमारी मदद कीजिए। अल्लाहू अकबर। जैसे ही उस समंदर के अंदर से भी हुजूर गौसे पाक को उन चाहने वालों ने पुकारा, फौरन हुजूर गौसे पाक ने अपनी मसनद से बैठे हुए अपने हाथ को बढ़ाया और उस कश्ती को समंदर से बाहर ला करके रख दिया। लेकिन अगर हुजूर गौसे पाक से इश्क सच्चा है, प्यार सच्चा है, उनसे अकीदत सच्ची वाली है, तभी आप चाहोगे कि हाँ हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम सब की मुसीबतों में हमारा साथ देंगे। सिर्फ अगर हम कहते रहें कि हुजूर गौसे पाक का दामन ना छोड़ेंगे, दामन ना छोड़ेंगे, अभी पकड़े ही कहाँ है। जिस दिन पकड़ लोगे ना, तो जो हुजूर गौसे पाक का दामन पकड़ लेता है तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको वली ही नहीं कुतुब बना देते हैं। आपने 12 वाक़िया सुना होगा, मैं वाक़िया नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसका एक नुक्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने 12 चोर वाला वाक़िया सुना होगा। जब हुजूर गौसे पाक से पूछा गया कि वो तो चोर था, आपने उसको कुतुब क्यों बना दिया,
तो हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि अगरचे वो चोर था, लेकिन उसका जो जुब्बा था तो उसके मेरा जो जुब्बा उसके हाथ में था तो उसके हाथ में जुब्बे का दामन था, और जिसके हाथ में मेरा दामन हुआ करता है तो कभी भी उसको मुसीबत में नहीं डाला जाता। तो अगर सच्ची मोहब्बत होगी, सच्चा प्यार होगा और सच्चाई के तरीके पर, उनकी तालीमात पर अमल करते हुए अगर आप उनसे मोहब्बत करते होगे तो जरूर हुजूर गौसे पाक आपकी मुसीबत में काम आते हुए नजर आएंगे। तो आप सब लोग हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हैं, तो मोहब्बत का एक तकाजा ये भी है कि जो सबसे अहम चीज़ आती है, आप भी कहोगे कि जो भी आता है नमाज के लिए कहता है, तो आप खुद भी समझ लो कि जब नमाज के लिए हर कोई कहता है तो कितनी ज़रूरी ये चीज़ है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी कब्र के अंदर भी रोशनी पैदा कर देगी। ये नमाज ही ऐसी चीज है जो तुमको पुलिस राज से आसानी के साथ गुजार देगी। ये नमाज ही ऐसी चीज है जो नकीरैन के सवालात में आसानी कर देगी। ये नमाज ही ऐसी चीज है जो तुमको अजाब से महफूज रखेगी। वरना याद रखना कि ये नमाज अगर नहीं पढ़ी तो जो पुलिस राज का रास्ता आपने बारहा सुना होगा कि जो तलवार से ज्यादा बारीक, जिसको तलवार से ज्यादा बारीक आपने बारहा सुना होगा, तो जो बेनमाजी होगा तो वो उससे पार ना हो सकेगा, बल्कि वहीं पर कटकर वो जहन्नम के अंदर गिरता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग सच्चाई के साथ इस बात का अहद कर लें कि हम लोग नमाजों की पाबंदी भी करेंगे, और अगर आप लोग नमाजों की पाबंदी करोगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर कोई भी मुसीबत तुम्हारे पास आने वाली नहीं है। अगर कैसी भी मुसीबत तुम्हारे पास आए तो फिर तुम हुजूर गौसे पाक से भी नहीं, डायरेक्ट हुजूर गौसे पाक के नाना जान से कह देना, मुस्तफा करीम से कह देना कि या रसूल अल्लाह हम मुसीबत में गिरफ्तार हैं, हमारी खबर लीजिए। एक शायर ने क्या ही खूबसूरत अंदाज में अपनी परेशानी को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया है। अगर आप चाहे तो एक मर्तबा मचल के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा। अगर कोई भी परेशानी आए तो किससे कहना है? सरवरे अंबिया से कह दूंगा कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा कि जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। और मुश्किलों 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 सामने से हट जाओ, मुश्किलों मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। एक परेशानी और भी आती है, जब वो परेशानी आए तो फिर किससे कहना है? इस्तेमाल फरमाइए कि कौम के रहनुमा से कह दूंगा, कि कौम के रहनुमा से कह दूंगा, कि कौम के रहनुमा से कह दूंगा, कौम के रहनुमा से कह दूंगा, कि दिन के मुक्तदा से कह दूंगा, दिन के मुक्तदा से कह दूंगा। और दुश्मनों दुश्मनों सामने से हट जाओ, कि दुश्मनों सामने से हट जाओ, वरना अहमद रजा से कह दूंगा, वरना अहमद रजा से कह दूंगा।